मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें जैन दर्शन के अतिरिक्त और जितने मुख्य तौर पर जो दर्शन चलते हैं, जिनसे हम थोड़ा बहुत परिचित हैं, उन सब दर्शनों के बारे में पंडित जी ने ब्रीफ में बताया है कि उन दर्शनों में ईश्वर का स्वरूप कैसा बताया हुआ है, प्रकृति का स्वरूप कैसा बताया हुआ है, उनकी मान्यताएं कैसी है। तो जिससे लॉजिकली हम ये समझ सकें कि हम जिस धारा में चल रहे हैं, जो जैन दर्शन जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो कहाँ तक सटीक है, लॉजिकली उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने वो सारे हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो अभी मुख्य रूप से जो जिससे हमारा ज्यादा पाला पड़ता है, ऐसा शैव मत या विष्णु मत जो है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। अभी तक हमने उनके बारे में वो सृष्टि के बारे में वो क्या सोचते हैं, अवतार कैसे उनके यहाँ होते हैं, कुल प्रवृत्ति कैसे चलती है, लोक का बनाने का जो लोक किसने बनाया, ये वो किस तरह से मानते हैं, ब्रह्मा का जो स्वरूप क्या है, ये सब हमने पढ़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप क्या है, और हमने ये सब लॉजिकली ये सिद्ध किया कि वो जो मान्यताएं हैं वो वास्तव में लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर कहीं ठहरती नहीं। अब उसके बाद में कल से हमने जो शुरू किया है, पहले भी हम थोड़ा पढ़ चुके थे, लेकिन अभी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो जैसे भक्ति की बात होती है। देखो, आप ज्यादातर जो धर्मों में जो आपस में जो फर्क आते हैं, जो आपस में अंतर पड़ता है, वो दो चीजों का पड़ता है। एक तो क्या कि वो भक्ति किस प्रकार से करते हैं, भक्ति के समय में उनका चिंतन क्या होता है। और दूसरा ये कि भक्ति के लिए जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक क्रियाएं हैं, उनमें कैसे अलग अलग पना पाया जाता है। अब देखो, हमारे जैनियों में भी श्वेतांबर दिगंबर का जो मुख्य फर्क जो है, वो रिचुअल्स को लेकर के भी कही है मुख्य रूप से। बाकी जो 24 तीर्थंकरों को हम सभी मानते हैं, काफी कथाएं भी वही हैं, मूल कथाएं। लेकिन मुख्य अंतर जो है रिचुअल्स में आता है। इवन श्वेतांबरों में वो जो स्थानकवासी और वो मूर्ति पूजक, और तीसरा वो जो आते हैं तेरापंथी, वहां भी इसी तरह का फर्क है। दिगंबरों में तेरापंथी 20 पंथी, वो रिचुअल्स में ही फर्क है। और इसी तरह से जो मुख्य रूप से जो जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, वैष्णव धर्म या शैव मत के बारे में, वहां भी उनकी जो भक्ति है वो किस प्रकार से अलग है, उनका चिंतन किस प्रकार से है, उसका बेसिस क्या है, ये अपन थोड़ा समझेंगे। क्योंकि उनमें की बहुत सारी धारणाएं हमारे दर्शन में भी मिल गई हैं करके, मतलब कालांतर में जाकर के किसी न किसी रूप से उनका डाइल्यूशन हमारी मान्यताओं का भी हो चला है। तो इसलिए ये सही सही समय है कि जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो इस बारे में चिंतन कर सकते हैं, वो जाने कि कहाँ कहाँ डाइल्यूशन हमारे अंदर आ गया है। और वो न केवल आगे बढ़ पाए, बल्कि जो कुछ गलत मान्यताएं हम लोगों ने धारण की हैं, उनका निवारण तत्काल प्रभाव से हो जाए। तो मैं आपको कल जहां तक हमने छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे। देखो, अपन योग मीमांसा की बात कर रहे हैं, शैव मत और विष्णु मत के बारे में। तथा वे मोक्ष मार्ग भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा दो प्रकार से प्ररूपित करते हैं। भक्ति योग मीमांसा, भक्ति योग में क्या होता है, देखो कल आप सीवी जन साहब कुछ पूछ रहे थे कि निर्गुण और सगुण भक्ति क्या होती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। भक्ति योग मीमांसा, अब भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। वहां भक्ति निर्गुण और सगुण भेद से दो प्रकार की कहते हैं। देखो, जैसे वहां पर यह माना जाता है कि ये जो भक्ति के द्वारा ही मोक्ष हो जाता है, वह मोक्ष का अर्थ क्या है, मोक्ष का अर्थ जो है वो ईश्वर बनना नहीं है।
क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। लेकिन उसके इनके जो जो मोक्ष का जो एरिया है, उस एरिया में प्रविष्ट हो जाते हैं, मुक्ति धाम में पहुंच जाते हैं। और वो कैसे पहुंच जाते हैं? भक्ति के द्वारा। तो मोरलेस हमारे यहाँ भी जैनियों में बहुत सारे लोगों की का यही मत है कि मोक्ष का स्वरूप वो जानते नहीं, मोक्ष की प्रक्रिया भी वो जानना भी नहीं चाहता। इतना जानते हैं कि जो उनकी भक्ति है, ईश्वर की भक्ति, जो भी सो कॉल्ड हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनकी भक्ति से सब कुछ हो जाता है। उनसे मुक्ति भी मिल जाती है और मुक्ति भी मिल जाती है। तो ऐसा भाव धारण करके हमारे दर्शन में भी 80-90% लोग ऐसे हैं जो भक्ति के द्वारा ही जानते सब कुछ हो जाने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में उसी से मोक्ष भी हो जाएगा, ये मान करके भक्ति में एक से बढ़कर एक भाग लेते रहते हैं। उत्कट रूप से उनका प्रदर्शन भी होता है। तो अपन देखो, उनकी भक्ति देखते हैं, पहले अपनी भक्ति की बात करेंगे बाद में। अब भक्ति योग द्वारा मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका स्वरूप कहा जाता है। वहां भक्ति निर्गुण और सगुण भेद से दो प्रकार की कहते हैं, है ना। अभी देखो इसमें निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। वहां अद्वैत परब्रह्म की भक्ति करना तो निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति का अर्थ क्या है? कि यहाँ उनके खाली जो स्वरूप है, जो उनके आंतरिक गुण है, उनके बारे में चिंतन करना, उनकी स्तुति करना, उसको वो निर्गुण कहते हैं। और सगुण किसे कहेंगे आगे बताया जाएगा। सगुण में वो उनके जो कार्यकलाप हैं, जैसे वो अवतार आदि धारण करते हैं या उनका जो श्रृंगार आदि किया जाता है, वो जो उनकी बाह्य क्रियाएं वगैरह होती हैं, उसको सगुण बोलते हैं। तो इस तरह के दो भेद उन्होंने भक्ति में बनाए हैं। तो पहला वाला निर्गुण वाला कौन सा है? जहाँ उनकी स्तुति की जाती है उनके स्वरूप की, और स्वरूप जो है उसमें बहुत सारी विरोधाभासी कल्पनाएं हैं। जैसे उन्होंने क्या कल्पना की, निर्गुण भक्ति की बात कर रहा हूँ, वहां अद्वैत परब्रह्म की भक्ति करना तो निर्गुण भक्ति है। वह इस प्रकार करते हैं। देखो इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपको हमारे हम जो सिद्धों की जो कल्पना करते हैं वो उनसे मिलती जुलती है, लेकिन कहाँ उसमें फर्क आ गया है, ये ध्यान से देखना। इस प्रकार करते हैं, तुम निराकार हो, निरंजन हो, मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उदाहरण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो, इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। सो इनमें कितने ही तो निराकार आदि विशेषण हैं, सो अभाव रूप हैं, उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता। अब आप बताओ कि इसमें से कौन कौन से जो है लक्षण हमारे मिलते हैं जुलते हैं। बोलो ललित, ललित जी बताओ। तुम निराकार हो, हम निराकार मानते हैं कि नहीं? हाँ, तन्वी, सिद्ध भगवान को अपन निराकारी मानते हैं। मानते हैं, लेकिन हमारा निराकार कौन सा होता है? जिस जो किंचित आकार तो होता है, लेकिन वो कैसा आकार होता है? जो हमारी इंद्रियों गम में नहीं है, इंद्रियों से जो इंद्रियगम्य। नहीं किया जा सकता, ऐसा निराकार है। अगर किंचित भी आकार ना हो तो फिर एक सिद्ध में दूसरा सिद्ध बिल्कुल घुल मिल जाए, उनमें आपस में डिफरेंस नहीं रहेगा, कहाँ आदिनाथ है, कहाँ जो पार्श्वनाथ है, कहाँ महावीर है। तो उनका एक भले ही वो पौद्गलिक आकार जैसा नहीं होता, लेकिन वो किंचित आकार जो उस तरह का बनता है, जो जिसमें कि वो अलग उनकी एंटिटी दिखाई देती है। और वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य है। ऐसा हमारा निरंकार है, निराकार है। लेकिन इनका निराकार कैसा है कि वो आकार है ही नहीं किसी भी किस्म का। दूसरा हमारा एक शब्द है निरंजन हो। निरंजन का अर्थ क्या है? निरंजन का अर्थ है कि जिसके ऊपर में किसी तरह का कोई दाग धब्बा ना लग पाए, कोई दूसरा जो उसके ऊपर में किसी भी चीज से वो उसका स्वरूप छिपे नहीं, वो निरंजन स्वरूप है। तो वहां निरंजन हम भी यूज करते हैं। तीसरा है मन वचन से तो जब अगोचर हो। निराकार निराकार कह दिया तो फिर निरंजन तो ये दोनों अलग हो ही अलग गया बात ना। है। दोनों निरंजन का अर्थ है कि बस उसमें किसी और का चीज का जो है दाग धब्बा नहीं लगता, किसी और की सोहत में जाकर के जिसका स्वरूप बिगड़ता नहीं, उसे तो निरंजन कहते निराकार है तो फिर कुछ बिगड़ेगा ही नहीं ना सर। हैं।
तो निराकार है तो फिर कैसे बिगड़े? कोई दवा खंड है, कोई कोई फिजिकल हो, मूर्ति का मूर्तक हो, मूर्तिक हो, तो उसमें धब्बा लगेगा। और मूर्तिक में क्या धब्बा लगेगा? हाँ नहीं देखो, ऐसा तो एक्चुअली आत्मा खुद, आत्मा के लिए भी कहा जाता है, जब हम जो है शुद्ध अवस्था में नहीं है तब भी जो आत्मा का जो बेसिक स्वभाव है वो निरंजन पना ही है, जिसमें किसी तरह का कोई रंग आदि या कोई भी तरह का दूषण जिसके अंदर में प्रविष्ट नहीं होता। और जब वो मुक्त अवस्था आ जाती तब हम विशेष रूप से उनकी स्तुति में निरंजन शब्द का उपयोग करते हैं। क्योंकि अब वो राग द्वेष भी निकल गए, तो उस अपेक्षा से उस शुद्ध अवस्था में किसी भी तरह का अब कर्म आदि भी प्रविष्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने निरंजन किसी अपेक्षा से कहा होगा, लेकिन ये निरंजन शब्द हमारे यहाँ भी आता है, सिद्धों की भक्ति में आता है। नहीं सर, फिर एक चीज मन। है, हाँ एक चीज है। बोलिए। जो ललित जी बोल रहे हैं ना, निराकार और निरंजन। हाँ निराकार का तो मतलब है जो सिद्ध भगवान का आकार है, वो- मगर उस निराकार आकार में सिद्ध, जो भी सिद्ध हुई है, हुआ है जीव, उसकी आत्मा तो तब अभी भी है वहां पर, वो चिंतन कर रही है। मगर तो उस स्वभाव पर कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं होता है। हाँ वो उसका वही। निरंजन रूप है। बराबर। मैं जो समझा हूँ, हाँ वही है, ये दोनों रूप अलग अलग उसके चीजें हैं। उसके अलग स्वभाव अलग। पर कोई उस पर आँच नहीं आती है। और वो स्वभाव उस निराकार आकृति में सहमत है, मतलब सम्मिलित है। तो ये अंतर हुआ था। ठीक है ना ललित जी? जी जी, यस यस। अच्छा, मन वचन से अगोचर हो। मन वचन से अगोचर हो, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ भी लागू होता है यस। कि इंद्रियों के द्वारा जो उसे देखा नहीं जा सकता। तो मन वचन से अगोचर हो, अपार हो, सर्वव्यापी हो, एक हो, है ना, सर्व के प्रतिपालक हो। ये ये सर्व नहीं, के प्रतिपालक हमारे यहाँ नहीं है। नहीं है। अधम उदाहरण हो, अधमों को, अधम लोग हैं उनको तारने में समर्थ हो। हमारे यहाँ भी समझ। बहुत सारी ऐसी स्तुतियां बनी हुई हैं कि मौसम पतित और तुम सम, वो है ना, बोलते हैं ना शांति पाठ में या उसमें विनय पाठ में कि मैं जितना निकृष्ट हूँ और आप उतने वो हो। एक तो हम ऐसे बोल देते हैं भक्ति के वश में, और ये भी बोल देते हैं कि आपने उनको तारा था, फलाने को तारा था, इनके ऊपर उपकार किया था, मैंने सुंदरी को उपकार किया, सीता प्रति कमल रचायो, है ना, ये सब अपन बोलते हैं अपनी तो। आरतियों में सब जगह ऐसी है, अदम। आती हो सब जगह है, आरती में अगर उदाहरण हो। तो मैं आपको ये क्या सावधान कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं दूसरे दर्शनों से हमारे यहाँ प्रविष्ट हो गई हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ कि ये जो तो आ गई है। सर्वव्यापी का और बताइए फिर। जी। सर्वव्यापी, हाँ सर्वव्यापी। सर्वव्यापी तो बराबर है, सर्वव्यापी, लेकिन उनने उन स्वरूप दूसरा माना। सर्वव्यापी का उनका अर्थ क्या है कि उनका ही अंश सारे जीवों के अंदर मौजूद है। सब जीव और अजीव सबके अंदर उनका ही अंश मौजूद है, इसलिए वो सर्वव्यापी कहते हैं। और हमारा सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। उनका जो ज्ञान है वो समस्त लोक में व्याप्त है। जितने भी ये हैं, जितने भी पदार्थ संसार में हैं, सबको केवल ज्ञान जानता है, इस अपेक्षा से वो सर्वव्यापी कहा जा सकता है। ठीक है। और तीसरा देखो, एक हो। एक हो का मतलब, हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे मल्टी सिद्ध हैं, कितने सारे सिद्ध हैं, और कितनी अनंत सारी आत्माएं सिद्ध बन सकती आनंद। हैं। वहां तो एक ही है जो सर्व ब्रह्म है, अद्वैत पर ब्रह्म है, उसके अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं। तो सर्व के प्रतिपालक हो, अदम उदाहरण हो, सर्व के कर्ता हर्ता हो। है कर्ता हर्ता है क्या? सवाल नहीं। ही नहीं। इत्यादि विशेषणों से गुण गाते हैं। सो इनमें कितने ही तो निराकार आदि विशेषण हैं। सो अभाव रूप है। वो निराकार जब बोल रहे हैं, और निराकार इस रूप में बोल रहे हैं कि वो जैसे वो किसी भी किस्म का कोई आकार है ही नहीं। तो बोल रहे हैं जब कोई आकार ही नहीं है, तो फिर ये जो बाकी के सारे गुण हैं वो उसमें रहे ही नहीं। करता धरता हरता ये नहीं रहा, और ये वचन के अगोचर हो, जब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आकार है ही नहीं, कल्पना ही नहीं है, तो ये बाकी के सब चीजों का अभाव अपने आप हो जाता है, जो जो गुण आपने उनमें बताया। उनको सर्वथा मानने से अभाव ही भाषित होता है, क्योंकि आकार आदि बिना वस्तु कैसी होगी, तथा कितने ही, मतलब जो वस्तु है ही नहीं, किसी भी रूप से आप उसे डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं,
तो वस्तु है ही नहीं, फिर तो कल्पना ही रहेगी खाली। आप नाम लिया कि नहीं कुछ तो है ऐसा, तो कुछ तो है मतलब आप उसको जो वास्तविकता है उसकी उसके उस पृष्ठभूमि में उसको ला ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो ये पूरी कल्पना हो गई। इसलिए जब वो कल्पना ही हो गई तो बाकी सारे उसके गुण जो है वो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि वस्तु के ही की अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है, तो वस्तु के जो गुण कहाँ से होंगे। तथा कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभवी हैं, जो उन्होंने बताया ना। जिस तरह के जगह जगह तालाब में पानी भरा है, घड़े में पानी भरा है, गिलास में पानी भरा है, और उसमें चंद्रमा का जो है स्वरूप सब में दिखाई दे रहा है, उसी तरह से वो बोलते हैं कि जो ब्रह्मा है उनका जो है सभी अंश सब जगह व्याप्त है। तो वो कह रहे हैं कि ये हमने सिद्ध कर दिया है कि ये संभव नहीं है। कितने ही सर्वव्यापी आदि विशेषण असंभव ही है, सो उनका असंभवपना पहले दिखाया ही है, पहले वो सिद्ध कर चुके हैं। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ। ये किसमें आ रहा है? सब निर्गुण भक्ति का स्वरूप आ रहा है। फिर ऐसा कहते हैं कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ। सो यह तीनों ही भ्रम है। यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? यहाँ से शुरुआत की उन्होंने कि पहले ये बताओ कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने वाला जो है वो जो ब्रह्म की जो भक्ति कर रहा है वो चेतन है कि जड़ है? यदि चेतन है तो चेतना ब्रह्म की है या इसी की है ना? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि चैतन्यता सब जो है ब्रह्म से ही प्राप्त होती है। तो उन्होंने क्लियर करवा लिया कि पहले आप बताओ कि पहले तो आपकी भक्ति करने वाला चेतन है कि जड़ है। अगर आपने बोला चेतन है तो बोले ठीक है चेतन है। और वो चेतन में जो चैतन्यता है वो इंडिविजुअल व्यक्ति की है या वो भी ब्रह्मा जी की चेतनता है, वहीं से प्राप्त हुई है? यदि ब्रह्म की है तो मैं दास हूं ऐसा मानना तो यह चेतना ही के होता है। उन्हीं का अंश है, उन्हीं का अंश कह रहा है कि मैं आपका दास हूं। ठीक है, ये तो यह चेतना ही के होता है, सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा। यानी मेरा स्वभाव और उसका स्वभाव में कोई फर्क ही नहीं, उसी का ही तो अंश है, एक्सटेंशन है। और स्वभाव स्वभावी के तादात्म्य संबंध है। जैसे मेरे अंदर में मेरा जो स्वभाव है उस स्वभाव का कोई एक गुण है, तो वो गुण जो है वो बाकी गुणों से कहे कि मैं तुम्हारा दास हूँ, है ना? वो तो उसी का पार्ट है ना, तो दास और स्वामी का संबंध कहाँ से हुआ? तो वो यही कह रहे हैं, स्वभाव स्वभावी के तादात्म्य संबंध है, वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है? दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है ना। ये मेरी किताब है, ये मेरा नौकर है, तो नौकर अलग है, स्वामी अलग है। अगर वही वस्तु स्वयं स्वयं का नौकर और स्वामी दोनों तो नहीं हो सकते। तो बोल रहे हैं कि फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो ब्रह्म है और मैं हूँ जो भक्ति करने वाला हूँ, दो अलग अलग एंटिटी है, तब वो संबंध बनेगा दास का और स्वामी का। तथा यदि यह चेतना इसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी और भिन्न पदार्थ ठहरा है। यह अगर ये चेतना इसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी हुआ और उस पार ब्रह्म से अलग अस्तित्व वाला हुआ। यदि यह चेतना इसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा। तब मैं अंश हूँ व जो तू है सो मैं हूँ, ऐसा कहना झूठा हुआ। दो में से एक बात कहो ना। अगर तुम ब्रह्म के ही स्वरूप हो तो दास और संबंध स्वामी का संबंध नहीं हो, और अगर मैं अलग एंटिटी हूं तो फिर जो पहले कहा कि जो तू है वो मैं हूं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और यदि भक्त करने वाला, ये तो हुआ चेतन अगर मानते हो भक्ति करने वाले का तो, लेकिन अगर अपन ये माने भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे हुई? इसलिए मैं दास हूं ऐसा कहना तो तभी बनता है जब अलग अलग पदार्थ हो, और तेरा मैं अंश हूं ऐसा कहना अब बनता एक ही। एक शंका है, जैसे हाँ, हम आपने पहले बताया कि निश्चय नय और व्यवहार नय जी, दो
दो कॉन्सेप्ट है अपने जैन शास्त्र में। हाँ। तो ऐसा सनातन धर्म में भी है क्या? नहीं, ऐसा अलग अलग करके नहीं बताया, वो इसीलिए कंफ्यूज होने की वजह से उन्होंने सब कुछ मिला दिया। तो व्यवहार और निश्चय करके जो हमारे यहाँ है, जो जैन सिद्धांत में है, ऐसा वहां पर कोई व्यवहार निश्चय नाम की कोई चीज नहीं है। बस तो सब मिला ये हुआ ये जो स्वरूप है। ये जो पूरा कथन है इनका व्यवहार में ऐसे हो सकता है, क्योंकि जैसे किसी भी चीज को हम लोग व्यवहार में कई बार बोलते थे अरे सब आपका दिया हुआ है, क्योंकि जब उसको करता हरता ये सब मान रहे हैं तो फिर जो भी चीज है सब क्रेडिट उसको दे देते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो। व्यवहार में जो बातें आती हैं कि सब आपका दिया हुआ है, जो व्यवहार में हम बात करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो भी इस तरह का प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे, अरे साहब सब भगवान की लीला है, ये सब हाँ। हमारा कुछ नहीं है। तो वो लेकिन जानकार भी हैं, वो जान रहे हैं कि ये बात मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूँ। और ऐसे लोग भी हैं जो ब्लाइंडली ऐसा ही मानते हैं, हमारे जैनियों में भी 90% जैनी यही मानते हैं कि भगवान है। क्या भले ही हमारे भगवान का नाम महावीर स्वामी हो या कुछ भी हो, जैसे उनके ब्रह्मा विष्णु महेश देते हैं, ऐसे हमारे भगवान भी देते रहते हैं। कुछ लोगों को अपन ने बता दिया है तो वो एक आन पक्ष लेकर के बोलते हैं अरे साहब वो कुछ नहीं देते हमारे भगवान, इसलिए उनको हम छोड़ देते हैं, बगल में पद्मावती को बिठा देते हैं, तो जो मांगना उनसे मांग लेते हैं, उसकी पूर्ति वहां हो जाती है। ऐसा गचड़ पचड़ मामला है हमारा समझ का। दर्शन तो अपने हिसाब से बिल्कुल इंटैक्ट है। और यहाँ इनके यहाँ क्या है कि इस तरह का कोई दर्शन, डिफाइंड दर्शन नहीं है। तो इसलिए कभी कुछ बात कह दी, कभी कुछ बात कह दी, लोगों को कुछ पता ही नहीं। तो सब कंफ्यूज होते रहते हैं उसमें। इसी तरह का जैसे हम बोलते हैं कि निश्चय से ऐसा ही है, व्यवहार से ऐसा है। और अज्ञानी लोग बहुत सारे जो व्यवहार से बात करते हैं, जैसे आपने कहा ना सब आपका दिया हुआ है, तो ये जो चीजें हैं ये भी कालांतर में इस तरह के दर्शनों से कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रविष्ट हुई हैं। इसलिए वो सब चीजें हमको भी एकदम नॉर्मल लगती हैं, व्यवहार में भी व्यवहार है। इसलिए वहां पर बहुत सारे भ्रम हैं। देखो अभी आपको ये मुख्य मुख्य भ्रम बता रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे भ्रम हैं। इसलिए भ्रम छोड़कर, यानी एक ऊपर ने क्या लिखा है ने, क्योंकि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है, परंतु अंश अंशी भिन्न कैसे होगा। अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है नहीं, अंशों का समुदाय वही अंशी है। और तू है सो मैं हूं, ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है। कभी तो उसको अपना मान लिया, कभी दास और स्वामी का संबंध मान लिया। इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना, है ना। आपने सुना गीता में उपदेश दिया, सब जगह दिया है कि मैं तुमको, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा। वो उनकी शरण में चला गया। रावण ने ये कहा भगवान रामचंद्र जी से कि मैं आपके बाण से मरूंगा तो मुझे वैकुंठ मिलेगा। तो वो अलग अलग हुए ना, अंश और अंशी कैसे हुए। और उनकी शरण में बुलाने वाले वो स्वामी बन गए, बाकी सब जो उनके दास बन गए। तो बोल रहे हैं कि ये उनके विरोधाभासी स्टेटमेंट्स हैं। इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना। तथा कितने ही नाम जपते हैं, अपन ने कल ये पढ़ा था। सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा। उनके आप ये भी बताते हैं कि किसी ने उनका नाम गलती से भी नाम ले लिया राम, तो वो उसका बेड़ा पार हो गया। तो उन्होंने बोला कि मरा मरा करते करते राम कहने लगा तो भी उसका भला हो गया। ऐसे बहुत सारे उन्होंने उन शब्दों को भक्ति में इस तरह से जोड़ा है कि खाली नाम लेने मात्र से स्वरूप न जाने बिना भी अगर मैं राम का नाम लेता हूं तो मेरा अवश्य भला होगा। ठीक है। तो कहने का आशय क्या है, ऐसी ऐसी बात जो है आपको हमारे यहाँ भी सुनने को मिलेगी कि कोई जो व्यक्ति जो है अगर भगवान का नाम ले रहा है और या नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, तो भले ही वो जो उसके भाव को न समझता हो, लेकिन फिर भी उसको पढ़ते पढ़ते उसका भला हो जाए। तो वहां हमारा ये कहने के पीछे एक लॉजिक है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह के आचरण में आता है तो श्रद्धा से भर जाता है। श्रद्धा किसकी, श्रद्धा में ही वो उसका स्वरूप भी शामिल है जिसकी श्रद्धा की जाती है। तो नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्ठी का जो ध्यान किया जाता है, वो अगर उसको स्वरूप भी अगर उनका नहीं पूरा क्लियर कट पता लगे, तब भी ये मान करके कि ये पवित्र आत्माओं का ध्यान करने का है, पंच जो है पद है उनका ध्यान करना है और इनका श्रद्धा पूर्वक हमें ध्यान करना है। तो वो जो
श्रद्धाएं हैं वो निर्विकार में की जाने वाली श्रद्धाएं हैं, वीतरागों में की जाने वाली श्रद्धा है। इसलिए कालांतर में उसका उससे फायदा होता है, वो एक लंबा डेरिवेशन। लेकिन कोई खाली इतना ही कहे कि सिर्फ नाम ले देने मात्र से, भले ही जो है वो आ, उस नाम के पीछे कोई भाव ना हो। जैसे किसी ने किसी को मारने की कोशिश की और वो आ, नहीं मरा, तो कहता है कि "हे भगवान देखो, मैं तो आज सोच के आया था कि मेरा काम हो जाएगा, लेकिन काम हुआ नहीं, राम जी ने मेरी बात सुनी नहीं"। तो वो भी ये कल्पना करके आया कि मैं राम जी का नाम करके मेरा जो दुष्ट प्रयत्न है वो सफल होगा, और दूसरे ने राम का नाम इसलिए लिया कि वो उससे बच जाएगा। तो वो कह रहे हैं खाली कोरा नाम लेने मात्र से कभी भला होता नहीं, उनकी भक्ति होती नहीं। जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा। यदि तू कहेगा कि नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वहां दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा। इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। हमारे यहाँ भी ये बताया ना कि जिनेंद्र देव के दर्शन करो तो पहले जानो कि किसके दर्शन कर रहा हो, कौन है ये। हाँ, ये पाषाण की जो प्रतिमा रखी है, जिसे हमारे विद्वानों ने बता दिया कि महावीर स्वामी की प्रतिमा है या आदिनाथ की प्रतिमा है, तो होने दो। उनके नीचे आगे मैं मस्तक क्यों झुकाऊं। कोई भी नाम रख देगा किसी भी पत्थर का, तो मैं झुकाऊंगा क्या। जैसे वैष्णवों में बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि एक पत्थर है, उस पर सिंदूर पोता, आड़ा टेढ़ा पत्थर है और खड़ा कर दिया सड़क पे, लोग आकर के उस पर चढ़ाने लगे कुछ ना कुछ। तो हमारे यहाँ भी जो प्रतिमाओं में स्थापना की जाती है, वो क्या स्थापना की जाती है, कहीं से भी मूर्ति बनवा करके ले आए मूर्तिकारों से और बिठाल दिया, हो गई शुरू पूजा। उसमें बाकायदे जब स्थापनाएं की जाती हैं तो उसकी सारी परिकल्पनाएं उन गुणों के धारी, उस दिव्य पुरुष के समस्त गुणों की उसमें स्थापना हुई है, उसको पंच कल्याण के द्वारा उसके अंदर में वो सारी कल्पनाएं भर दी जाती हैं, सब मंत्रोच्चार के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा। जो वहाँ होते हैं सबको मालूम है कि कौन कौन से गुणों के धारी हैं, कैसे ये वीतराग हैं, कैसे ये जिनका स्वरूप है वो सर्वज्ञ थे। तो ये सारी जब तक आप उनके गुणों को उस गुणों के साथ संयुक्त होकर जब तक भक्ति नहीं करोगे तो सारा दर्शन बेकार है। हमारे लोग बहुत से जानते नहीं इस बात को। उस प्रतिमा के सामने खाली हाथ जोड़ देने से काम होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ गुणों की पूजन होती। तो इसलिए उन्होंने बोला, इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। है ना, दयानंद राय जी ने कहा ना। हाँ, हाँ, साचे साच क्या है, साचे झूठे मानस देखो, आपन पूत सपास न पेको, पेको तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लखली। मुनिराज और श्रावक भी अगर जो है वो वास्तव में सही स्वरूप के धारी हैं, तो ही उनकी प्रतिष्ठा या उनका बहुमान करना। हमारे यहाँ तो हर जगह लिखा है कि ऐसे ब्लाइंड भक्त मत बनना। तो यहाँ उन्होंने ये दिया। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया उन्होंने, शॉर्ट में बताया कि उनका जो चिंतन होता है वो इन शब्दों के साथ में उनकी जो स्तुति की जाती है उसको निर्गुण भक्ति कहा जाता है। आप बोलोगे बात तो गुणों की हो रही है और निर्गुण क्यों कहा जा रहा। तो इसलिए किया जा रहा है कि वो उनके अप्रकट गुण हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके अंदर है, आंतरिक गुण है, इसलिए उनको निर्गुण कहा। तो सगुण कौन से होंगे, जो प्रत्यक्ष में बाहर उनकी क्रियाओं में झलकते हैं, उसको उन्होंने सगुण कहा, जिसका स्वरूप मैं आपको बताने वाला। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया, तथा जहाँ काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति आदि करें, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। आप मुझे बताना है सुन करके कि ऐसी भक्ति हमारे यहाँ होती है क्या। वहां सगुण भक्ति में
लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसे नायक नायिका का करते हैं, वैसा ठाकुर ठाकुरानी का वर्णन करते हैं। स्वकीय परकीय स्त्री संबंधी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहां निरूपित करते हैं। अपनी स्त्री जो उनकी हक के अधिकार में आती है, या पर स्त्री, दोनों के साथ जो संबंध है, संयोग आदि हैं, वियोग आदि हैं, उनकी कथाएं, उनके आचरणों का वर्णन करते हैं। जैसे राधा आदि का आता ना, तथा स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दधी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव भी लज्जित हो, उन कार्यों का करना ठहराते। सो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है ना। ये उन्होंने हिंट दिया है, इस तरह के वहां पर होते हैं व्यवहार, है ना। आगे भी बताया होगा उन्होंने, इसके आगे आगे। तथा युद्धाधिक किए हो कहते हैं, सो यह क्रोध के कार्य हैं। भगवान ने युद्ध आदि किए, आसुरों को मारा, राक्षसों को मारा, और अवतार लेकर के बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो वो कोई ने जो है उसका नरसिंह अवतार लेकर के उसको मार दिया, कोई दूसरा अवतार लेकर उनको मार दिया, और थे भगवान ही। तो बोल रहे हैं कि युद्ध आदि किए कहते हैं, सो यह तो क्रोध के कार्य हैं। अपनी महिमा दिखाने के अर्थ उपाय किए कहते हैं, सो यह तो मान के कार्य है। तो महिषासुर को मार दिया, उसको उन्होंने त्रिशूल भोग दिया, बहुत सारी चीजें आती हैं। शंकर जी ने वो जो है नरमुंडों की माला पहन रखी है, और वो त्रिशूलधारी है, सारे आयुध लेके चलते हैं। तो वो अभी कषायों की बात कर रहे हैं कि क्रोध का कार्य दिखाई देता है जब वो युद्ध आदि करते हैं या किसी को मारते हैं, और अपनी महिमा दिखाते हैं। जैसे हम दिखा ना कि उन्होंने, कृष्ण जी ने मुंह खोला तो उसमें तीनों लोग दिखाई दिए, तो वो एकदम घबरा गए देख करके उनकी माया, कि उनका रूप देख करके, फिर अरे तीनों लोग के दर्शन मुंह में हो गए। तो उन्होंने अपना बड़ा सा जो प्रचंड रूप था वो दिखाया। अपनी महिमा दिखाने के अर्थ उपाय किए कहते हैं, सो यह मान के कार्य है। क्रोध हो गया, मान हो गया। अनेक छल किए कहते हैं, सो माया के कार्य हैं। जैसे मैंने आपको एक छल बताया कि रामचंद्र जी की कल्पना करते हैं कि उन्होंने बाली को मारा तो एक पेड़ के पीछे छिप के मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो बाली को किसी ने वरदान दिया हुआ था कि जो भी व्यक्ति उसके सामने जाता था, उसका आधा बल बाली के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे वो उसको पराजित कर देता था। तो रामचंद्र जी उसमें बाधा नहीं बनना चाहते थे उस वरदान के, तो खुद ही भगवान थे। तो इसलिए पेड़ के पीछे छिप करके उन्होंने उसका संहार किया। और उनके यहाँ कथा आती है कि बाली ने फिर ये क्वेश्चन उठाया कि आप तो भगवान थे ना, आपने छल पूर्वक मुझे क्यों मारा। तो सुनना, वो रामायण में है। तो अनेक छल किए कहते हैं, सो माया के कार्य हैं। विषय सामग्री, उनका भी बात, कृष्ण जी की बहुत सारी मायाचारी बताई जाती है। विषय सामग्री प्राप्ति के अर्थ यत्न किए कहते हैं, सो यह लोभ के कार्य हैं। पार्वती जी को कैसे प्राप्त किया, पार्वती जी का ऊपर कैसा पहरा लगाया, बहुत सारी चीजें कथाएं हैं। यह लोभ के कार्य हैं। कौतूहलादि किए कहते हैं, सो हास्यादिक के कार्य हैं। कौतूहल भी करते हैं लोगों को बताने के लिए कि मेरी भक्ति करने वालों को क्या मैं फायदा देता हूँ, और कुछ नहीं करते उनको क्या नुकसान कराता हूँ। इस तरह से कौतूहल भी होता है, लोभ आदि भी दिखाते हैं। ये सारी कषाएं जो है, उनकी झलक सो कार्ड जो उनका सर्वज्ञ है उसमें दिखाई देती है। ऐसे यह कार्य क्रोधादि से युक्त होने पर ही बनते हैं। क्रोधादि मतलब चारों कषाय। इस प्रकार काम क्रोधादि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं। यानी कथाएं कौन सी कर रहे हैं, आप देखो उनके कीर्तन आदि होता है, या जो कथा चल रही है उस कथा में कृष्ण कथा हो रही है, रासलीला कथाएं हो रही हैं, और उनमें जो कुछ जो वर्णन होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं जिनसे जीवों में विकार उत्पन्न हो जाएं। तो बोल रहे हैं इस प्रकार काम क्रोध आदि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? राधा रमन श्री हरि गोविंद जय जय है।
राधा के साथ में क्रीड़ाएं करने वाले गोविंद की जय हो। तो मतलब उन विषयों को जिन्हें की जगत निंदनीय मानता है, वो भी परिस्त्री के साथ उनकी जय जयकार कर रहे हैं कि गजब है, आप ऐसा काम कर। सो काम क्रोधादिकों के कार्य ही स्तुति योग्य हुए, तो निंद कौन ठहरेंगे। जिनकी लोक में शास्त्र में अत्यंत निंदा पाई जाती है, उन कार्यों का वर्णन करके स्तुति करना तो हस्त चुगल जैसा कार्य हुआ, हास्यास्पद हुआ, है ना। ये इसमें कोई बड़ाई थोड़ी हुई। हम पूछते हैं, कोई किसी का नाम तो ना कहे और ऐसे कार्यों ही का निरूपण करके कहे कि किसी ने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे। यानी अगर आपको ये मालूम नहीं हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये कहें नहीं कि हम जो है अपने भगवान की बात कर रहे हैं, और आपसे कहें कि साहब एक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, एक परिस्त्री को ले आया और वहां जा करके उसको उसके साथ में सब क्रीड़ाएं की, और बहुत सारी स्त्रियों के कपड़े उठा लाया। जब वो स्नान करके आए तो उनके वस्त्र नहीं थे, उनको खूब उनको छकाया था। तो अपन क्या कहेंगे, ये अच्छा था कि बुरा था, तब हम उसको बहुत धिक्कारेंगे, ये कोई बात है। ऐसा किसने कर दिया, कौन व्यक्ति था। तब धीरे से कहा कि वो भगवान थे हमारे। तो वो या तो वो डर से चुप हो जाएंगे, अगर भगवान ने किए तो फिर तो ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले एक अगर बात आप कहनी ना। हैं। है, एक बात कहनी है। हाँ बोलिए। ये जो इसमें जो लिखा हुआ है, और ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन एक तो अपने शास्त्रों में तो स्त्रियों का वो विवरण किया गया है, उसके स्त्रियों के अंगों का वो विवरण किया गया है, जिसको के जो काम विकार पैदा करता है, जैसे आदमी के भाव होते हैं। तो ये उसमें और इसमें क्या अपना शास्त्र भी, अपने शास्त्रों में इस प्रकार के विवरण है, तो हाँ, देखो। उनको इसमें क्या अंतर पड़ा। हाँ मैं बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हमारे जैसे सैनिक चरित्र आदि है, पद्म पुराण है, बहुत सारे शास्त्रों में इस तरह के जो श्रृंगार रस का वर्णन है। लेकिन वहाँ किस रूप में है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वहाँ किस रूप में दिया हुआ है कि फलां की जो रानियां थी वो ऐसी ऐसी सुंदर थी, उनके शरीर के अंगोपांग ऐसे सुंदर थे, उनकी उपमाएं दी गई हैं, वो मैं मानता हूँ। लेकिन इन ऐसी क्रियाओं को करने को जस्टिफाई नहीं ठहराया कि वो हमारे भगवान जो है ये सब क्रियाएं करते थे और धन्य है वो जो ऐसी क्रियाएं करते हैं। यहाँ इस रूप में उनकी भक्ति की गई है, वहां भक्ति नहीं की गई। वहां उनकी जब रानियों का वर्णन किया गया है तो रानियों के श्रृंगार, उनकी जो सौंदर्य है उसका वर्णन करने में उस तरह का चरित्र चित्रण किया, दो राय नहीं, इसमें मैंने भी पढ़ा है। लेकिन वहां किसी भगवान ने इस तरह के जो कार्य किए हों, ऐसे आचरण किए हों, हमारे मुनियों ने कोई आचरण किए हों, ऐसा कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। यहाँ बात चल रही है। सर, सर मेरा जी। कहना ये था कि हम जी। लोग गृहस्थ आदमी हैं अभी हाँ। लेकिन जो लोग सामान्य तौर से हम जैसा श्रावक या जो मिथ्या दृष्टि या जो भी अभी उस पर ज्यादा नहीं है, वो उन जी। शास्त्रों को पढ़ेगा तो विकार तो उत्पन्न होंगे ही होंगे ना। नहीं, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। अभी मैं आपको सीधा सीधा डिस्टिंक्ट अंतर क्या बता रहा हूँ, कि वहां जो उन्होंने क्यों दिया उसका मैं वर्णन आपको बताऊंगा, जस्टिफाई करूंगा। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ तो जो सर्वज्ञ हैं, जो वीतरागी, जो हमारे यहाँ जो भगवान है, ना तो उन्होंने, ना ही उनके किसी चेले ने या किसी मुनिराज ने इस तरह का जो कोई कामादि से आसक्त होकर के कोई ऐसा आचरण नहीं किया। ना ही कहीं शास्त्रों में आपको ऐसा मिलेगा। राजाओं की रानियों के लिए इस तरह के जो चित्रण है वो आए हैं गृहस्थ अवस्था के, है ना। वो भी क्यों आए हैं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है कि वहां जिन्हें वो भगवान मानते हैं, वो इस तरह के निंदनीय कार्य करते हुए भी वो भक्ति के पात्र बन रहे हैं। इन्हीं कुशील आदि आचरणों के कारण उनकी भक्ति की जा रही है। ये कहाँ तक उचित है, ये बात चल रही है। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं ना। उन्होंने वो क्यों किया है वो एक अलग बात है। मैंने एक क्लियर डिस्टिंक्शन तो आपको ये बता दिया कि वहां कभी हमारे किसी भगवान ने या किसी मुनिराज ने, यहाँ तक कि कोई प्रतिमाधारी ने या किसी श्रावक ने ऐसा निंदनीय कार्य किया हो जिसकी हम प्रशंसा करें, तो बताओ। वो तो नहीं है ना। ऐसा कार्य न केवल सर्वसाधारणों के लिए वर्जित है, बल्कि उससे ऊपर के जो महापुरुष हैं उनके लिए तो सर्वथा ही वर्जित है। ऐसा बताते हैं कि वहां पर भी जो भी श्री कृष्ण जी की जो लीलाओं का वर्णन है,
जी। उसको बहुत ऐसा नहीं था, श्रीकांत जी ऐसे नहीं थे हाँ। वास्तव में। हाँ। जैसे उन्होंने जो उनकी 16,000 रानियां बोलते हैं, तो वो जितनी भी गोपियां थी उनका कुछ उस तरीके से था, तो उन्होंने उनको उनकी पदवी दे दी कि ये सब उनकी रानियां हैं, और उनका कोई ऐसा भाव नहीं था। लेकिन जब इन्होंने शास्त्र लिखे गए हैं, तब उनको उन वर्णनाओं को बड़े उसमें श्रृंगार रस में लिखा गया है, और उसको काफी रस लिखा गया है। लेकिन ऐसा और भी शास्त्रों में लिखा हुआ, मतलब और भी जगह लिखा हुआ है, और काफी उसको डिस्कस किया गया है कि वैसा चरित्र नहीं था उनका जैसा यहाँ बताया गया। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही बात है आपकी। नारायण आदि जो है वो 63 सलाहका पुरुषों में आते हैं। लक्ष्मण जी भी नारायण थे, कृष्ण जी भी नारायण थे। ऐसे हास्यास्पद क्रिया करने वाले कैरेक्टर होते तो वो महापुरुषों में, सलाहका पुरुषों में नहीं आते। उनका तो जो है कैरेक्टर बहुत अच्छे किस्म का बताया गया है हमारे यहाँ, अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो। है ना, कृष्ण जी ने कैसे, उन्होंने जो है, एक मुनिराज आए थे जिनके की कुछ व्याधि थी उनके शरीर में। तो उस व्याधि को रोकने के लिए राजवैद्यों को बुला के परामर्श किया, और उसने कुछ औषधि बताई। निरापद और किसी दोष से निर्दोष औषधि तैयार करके उन्होंने लड्डू बनवाए, और उन लड्डुओं को समस्त राज्य में बंटवाए। और सबसे कहा कि जो जो इनका चौका लगाए, पड़गान करे, राज्य की तरफ से ये लड्डू जरूर उनको दिया जाए। तो उस औषधि के प्रभाव से वो उनकी जो है, जो वैसे कहते तो औषधि लेते नहीं, लेकिन उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से ये कार्य किया था, और जिसकी प्रभावना के फल से आज भी उनका नाम प्रचलित है, प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का नाम भले ही वो इस रूप में लेते हैं, लेकिन नाम उनका अभी भी वो पुण्य से चल रहा है। और उसको उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे हुआ? तो ऐसा अगर साधारण व्यक्ति होता जैसा ये उनको बताते हैं, तो वो कभी तीर्थंकर बनते हैं क्या? आपने बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी। तो ये उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन है। जिस व्यक्ति का इतना उत्कृष्ट चारित्र रहा हो कि जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हो सकता। नहीं सर, ये जो अपना जैसे रामचंद्र जी का भी चरित्र परम पुराण में बताया है, ये वो टोटली डिफरेंट बताया। बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो उन्होंने जिस तरह प्रस्तुत किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हम्म। जब मैं उनका एक्चुअल चारित्र बताऊंगा कि हमारे जैन रामायण के हिसाब से क्या है, तो आप गदगद हो जाएंगे। तो न केवल उनको भगवान का स्वरूप पता है, बल्कि उन महान पुरुषों को घसीट करके निंदनीय कार्यों में उनको लगा करके फिर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो न केवल उनके ऊपर दूषण लगाया, बल्कि वो जो निंदनीय कार्य है वो प्रशंसनीय बता दिए। तो ये वो कह रहे हैं पंडित जी। वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष भाव से नहीं कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो एक थ्योरी बनाई गई है, उस थ्योरी में ऐसे ऐसे भगवानों का चिंतन किया गया है, कल्पना की गई है, और ऐसे ऐसे लज्जा लज्जा देने वाले ऐसे दुर्गुणों को उनका आभूषण बताया गया है, और तब उनकी भक्ति की गई है। तो क्या आप चाहेंगे कि इस तरह की धारा वाले जो कल्पना है या दर्शन है, उसका आप भागीदारी करोगे? ये वो कहना चाहते हैं कि ऐसा जस्टिफिकेशन के साथ में हम भी कहीं भूल से ऐसे दुर्गुणधारियों की स्तुति ना करने लग जाएं। ठीक है सर। तो मैं आपको ये बता पाया कि उनका उद्देश्य क्या था। वो किसी, देखो अब ये जो कोई दर्शन बनाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष ने तो बनाया नहीं। जैसे हमारे जैन दर्शन को किसी एक ने नहीं बनाया, वो तो चलो नैसर्गिक रूप से था। लेकिन ये भी जो दर्शन बनाए गए, इनमें कालांतर में बहुत सारी बुराइयां भर दी गई। लोगों ने अपने अपने मतलब की चीजें भर दी। कोई ने बलि चढ़ाने को जो है अपना अच्छा बता दिया कि बलि कर चढ़ाएगा तो थोड़ा सा हमको भी मांस आदि की प्राप्ति होगी। इस तरह के कुशील का सेवन करेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं कुशील को देख, कुशीलपना देख करके हमारी भी ज्यादा निंदा नहीं होगी। ऐसे करके लोगों ने उसमें भरते चले गए। तो वो यही कह रहे हैं पंडित जी, सावधान रहो इस तरह की कुरीतियों से भरे हुए दर्शन में। अपने दर्शन को खोज लेना कि जो जस्टिफाइड ही नहीं है, जिनको जबरदस्ती प्रशंसनीय बनाया जा रहा है, उसको पहचान लेना। जैन दर्शन में भी तो कहीं नहीं ऐसा भर जाए, इसलिए सावधान किया जा रहा। ठीक है सर। तो थोड़ा सा मैं और पढ़ूंगा, फिर एक अपनी एक मीटिंग है इसके बाद में, तो मैं आज जल्दी खत्म कर दूंगा इसको। हाँ। उसमें जो एक ट्रस्टीज की मीटिंग है, तो ट्रस्टी लोग जो है यहाँ रहेंगे, और ये ललित जी रहेंगे, और जिन जिनको इनवाइट किया है वो रहेंगे।
तथा स्तुति करते हुए जिन गुणों का वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम होते हैं। देखो फर्क क्या है। जब मैं किसी की स्तुति करता हूँ तो स्तुति करने में मेरे भी तो ऐसे ही भाव होते हैं। जब मैं आ, वीतरागी सर्वज्ञ की जब मैं भाव करता हूँ तो मेरे भावों में वीतरागता आने लगती है। जब उनके निर्मल गुणों का मैं चिंतन करता हूँ, उनके सर्वज्ञता की बात करता हूँ, तो मैं उसी भाव से जुड़ जाता हूँ। अगर मैं विकारी परिणामों के धारी किसी ईश्वर की का चिंतन करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा, तो वो गुण जिन्हें मैंने प्रशंसनीय मान लिया है उस समय अवश्य ही मेरे भावों में आ जाएंगे। ये लिखा ना, स्तुति करते हुए जिन गुणों का वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम होते हैं। वह उन्हीं में अनुराग आता है कि हमारे भगवान भी तो ऐसा करते थे। सो काम क्रोधादि कार्यों का वर्णन करते हुए आप भी काम क्रोधादिक रूप होगा अथवा काम क्रोधादि में अनुरागी होगा। सो ऐसे भाव तो भले है नहीं। यदि कहोगे कि भक्त ऐसा भाव नहीं करते हैं, भक्त तो ऐसा भाव नहीं करते, भगवान करते। भक्त ऐसा भाव नहीं करते तो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया। अगर उनके परिणाम नहीं होंगे वैसे तो उनका वर्णन उस तरह से कैसे किया, छटकारे ले लेकर के। उनका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की। उन गुणों का और उन गुणों के धारी के प्रति अनुराग है, इसलिए तो मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। यदि यह भाव ही भले हो तो ब्रह्मचर्य को व क्षमा आदि को भला किस लिए कहें। अगर मैं उन दुर्गुणों की भलाई कर तारीफ कर रहा हूँ और ऐसे दुर्गुणों के धारी की तारीफ कर रहा हूँ, तो फिर जिन्हें सद्गुण कहा जाता है, ब्रह्मचर्य आदि है, क्षमा आदि है, उनको भला क्यों कहूँ। मैं तो कुशील को ही अच्छा कहूंगा, मैं तो क्रोध को ही अच्छा कहूँ। इनका तो परस्पर प्रतिपक्षी पना है ना। तो एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, जो यहाँ भगवान की बात हो रही है और वहां जैसे बाबूजी ने बताया कि हमारे जो ग्रंथों में जो उपमाएं दी गई हैं रानियों की या इस तरह से स्त्री शरीरों की जो उपमाएं दी गई हैं, वहां वो गृहस्थ अवस्था में होने वाले स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन है। वो किसी भगवान का उन गुणों का धारी होने भगवान की या उनमें जिन स्त्रियों के प्रति उनकी आसक्ति थी, ऐसे ऐसे जो गुण हैं, अगर हम मैं कहूँ तो हमारे ईश्वर भी वैसे हो जाए। हम ईश्वरों को उन गुणों के धारी नहीं कहते, ना ही उन गुणों के से कोई चमत्कृत हो करके साधु आदि भी ऐसे नहीं बनते। वो क्लियर कट है। लेकिन उसमें ऐसी उपमाएं आदि क्यों दी, उसका मैं आपको कल उसका कारण बताऊं। अभी हमारा समय हो रहा है तो जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके बाद दूसरी मीटिंग शुरू करेंगे। चलिए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु शिव खानी है। जहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं तो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।